दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं ए मिलियन थॉट्स बाय ओम स्वामी बुक के बारे में। कभी आपने अपने दिमाग को गौर से देखा है? मतलब ये नहीं कि शीशे में देखो, बल्कि उस अंदर चल रही नॉन स्टॉप चैटर को महसूस किया है। सुबह उठते ही जैसे कोई माइंड का रेडियो ऑन हो जाता है और फिर वो बिना रुके बजता रहता है। कभी पुराने लम्हों की यादें, कभी कल क्या होगा उसकी टेंशन, कभी किसी से हुई बहस का रिप्ले और कभी बस यूं ही बेवजह की बातें। इसे ही कहते हैं मंकी माइंड। मंकी माइंड मतलब वो माइंड जो एक जगह टिकता नहीं है, बिल्कुल एक बंदर की तरह जो कभी इधर कूदता है कभी उधर। हमारा माइंड भी वैसा ही है, एक थॉट से दूसरी थॉट पर जंप करता रहता है। और ज़्यादातर थॉट्स या तो रेपेटिटिव होते हैं या टोटली यूजलेस, किसी काम के नहीं। लेकिन हम उनमें इतने खो जाते हैं कि समझ ही नहीं पाते कि हमारा पीस, हमारा काल्मनेस कहीं खो गया है। अब ये सब जानकर एक सवाल आता है, क्या हम अपने माइंड को थोड़ा शांत नहीं कर सकते? क्या हम इस नॉन स्टॉप चैटरिंग को पॉज पर नहीं डाल सकते? जवाब है हाँ, कर सकते हैं। और उसका सबसे पावरफुल तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स टेक्निक नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीखो, बिना उसे जज किए, बिना उससे अटैच हुए। पर यह भी उतना ही सच है कि ये सिंपल तो है पर ईजी नहीं, क्योंकि जैसे ही आप चुपचाप बैठते हो माइंड और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। कोई पुरानी यादें, कोई गिल्ट, कोई डर, कोई उम्मीदें ऑल स्टार्ट रशिंग इन। और हम परेशान हो जाते हैं कि हमसे मेडिटेशन नहीं हो रहा। पर असली मेडिटेशन तो वहीं से शुरू होता है। माइंड को शांत करना नहीं है, माइंड को ऑब्जर्व करना है। इमेजिन करो कि तुम एक मूवी देख रहे हो और उस मूवी में तुम्हारे थॉट्स आ जा रहे हैं। बस उतना ही करना है, देखना है, पर उसके साथ बह जाना नहीं है। जैसे कोई क्लाउड स्काई में आता है और चला जाता है, वैसे ही थॉट्स को आने दो, जाने दो। बहुत बार हम सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है माइंड को ब्लैंक कर देना, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। माइंड का काम ही है सोचना। तुम उससे सोचने को मना नहीं कर सकते, लेकिन तुम उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। और जब तुम ऐसा करते हो, धीरे धीरे माइंड की स्पीड कम होने लगती है। वो जो बंदर हर समय उछल रहा था वो थोड़ा रुकने लगता है। तुम्हें पीस महसूस होने लगता है और एक अलग लेवल की क्लैरिटी मिलने लगती है। मेडिटेशन के साथ एक और मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि इसे करने के लिए कोई खास पॉस्चर, खास जगह या खास मंत्र चाहिए। बिल्कुल नहीं, तुम कहीं भी कर सकते हो। सोफे पर बैठे हुए, पार्क में चलते हुए या इवन बस में ट्रैवल करते हुए। बस कुछ मिनट के लिए अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो। इनहेल और एक्सहेल। जब भी ध्यान भटके, सॉफ्टली उसे वापस लाओ अपनी ब्रेथ पर। बस इतना ही। शुरुआत में मुश्किल ज़रूर लगेगा। माइंड कहेगा ये क्या बोरिंग काम है, या फिर तुम खुद सोचने लगोगे मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं लग रहा। बट रिमेंबर, जैसे जिम में जाने से मसल्स स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही रोज़ 10 से 15 मिनट मेडिटेशन से तुम्हारा माइंड स्ट्रांग और काल्म होता है। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी, तुम नोटिस करोगे कि अब छोटी छोटी बातों पर तुम पहले जितना रिएक्ट नहीं करते। कोई कुछ बुरा बोल दे तो तुम उस थॉट के साथ बहने की बजाय उसे ऑब्जर्व करोगे और रिलीज़ कर दोगे। इमोशनल बैलेंस आने लगेगा। एंगर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी जैसे इमोशंस अब तुम पर कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि तुम उन पर कंट्रोल कर पाओगे। मेडिटेशन सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है एवरीडे लाइफ के लिए। जब तुम मंकी माइंड को टेम करना सीख जाते हो तो तुम अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर पाते हो, रिलेशनशिप्स में ज़्यादा प्रेजेंट रहते हो और खुद से जुड़ पाते हो एक डीपर लेवल पर। सोचो, एक ऐसा मोमेंट जब तुम सिर्फ हो, ना कोई रिग्रेट, ना कोई एंग्जाइटी, ना कोई प्लानिंग, बस ये मोमेंट। मेडिटेशन तुम्हें वही मोमेंट देता है, एक ऐसा पॉज जहाँ सब कुछ है पर फिर भी सब कुछ शांत है। और सबसे बड़ी बात, मेडिटेशन से तुम ये सीखते हो कि तुम्हारे थॉट्स तुम नहीं हो। वो बस आते हैं और चले जाते हैं। तुम उनसे बढ़े हो। तुम वो अवेयरनेस हो जो उन थॉट्स को देख रही है। और जब ये रियलाइजेशन होता है तो एक गहरा फ्रीडम महसूस होता है। डे टू डे लाइफ में जब कभी भी स्ट्रेस बढ़े, माइंड अनकंट्रोलेबल लगे, तो बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और अपने अंदर की हलचल को ऑब्जर्व करो। नो जजमेंट, नो कंट्रोल, जस्ट ऑब्जर्व। तुम पाओगे कि कुछ ही देर में वो बंदर थोड़ा शांत हो गया है। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस तुम्हारी हैबिट बन जाएगी और फिर वो मंकी माइंड अब तुम्हारा एनिमी नहीं रहेगा,
बल्कि एक काल्म और वाइज साथी बन जाएगा। तुम उसे इस्तेमाल करोगे अपने पर्पस, अपने ग्रोथ और अपने हैप्पीनेस के लिए। हम सब के अंदर एक शांत जगह है, बस उस तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी अवेयरनेस और प्रैक्टिस चाहिए। मेडिटेशन वो तरीका है जो तुम्हें उस जगह तक ले जाता है। तो अगली बार जब माइंड ज़्यादा एक्टिव हो, बस थोड़ा पॉज लेना और खुद से कहना, लेट मी वॉच दिस मंकी इंस्टेड ऑफ बिकमिंग इट। और फिर देखना कैसे धीरे धीरे उस बंदर की उछल कूद एक ग्रेसफुल डांस में बदल जाती है। शुरुआत करो बस 5 मिनट से और फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। कोई रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, बस खुद को टाइम देना है, माइंड को खुद से मिलवाना है। और यकीन मानो, जब माइंड को ये समझ आ जाती है कि उसे देखा जा रहा है, तो वो खुद ब खुद शांत होने लगता है, क्योंकि असली ताकत उस इंसान में होती है जो अपने माइंड को समझ सकता है। और मेडिटेशन वही सुपर पावर है जो तुम्हें वो ताकत देता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, सवाल ये है क्या तुम उसे देख पा रहे हो। कभी कभी हम किसी बात को सोचते रह जाते हैं बार बार। एक छोटी सी बात होती है, पर हमारा माइंड उसे पकड़कर बैठ जाता है। जैसे किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने इग्नोर कर दिया, कोई सपना अधूरा रह गया या कोई डर दिल में बैठ गया। वो थॉट जाता नहीं, वहीं अटका रह जाता है और धीरे धीरे वो एक निशान छोड़ जाता है हमारे अंदर। यही निशान है थॉट रेजिड्यू। थॉट रेजिड्यू मतलब वो बचा हुआ असर जो किसी थॉट के चले जाने के बाद भी हमारे माइंड में रह जाता है। जैसे कोई परफ्यूम छिड़कने के बाद उसकी खुशबू कमरे में रह जाती है, वैसे ही हर थॉट जब तक प्रॉपरली रिलीज न किया जाए वो अपना असर छोड़ता जाता है। वो इफेक्ट कभी एक डिज़ायर बनकर उभरता है, कभी कोई एक्सपेक्टेशन बन जाता है और कभी गुस्सा, दुख, डर या गिल्ट की फॉर्म में अंदर बैठ जाता है। हम सोचते हैं कि एक थॉट आया और चला गया, पर अगर वो थॉट स्ट्रांग था या बार बार दोहराया गया तो वो माइंड में डिपॉजिट हो जाता है। जैसे कप में चाय पीने के बाद किनारे पर हल्का सा दाग रह जाता है, वैसे ही थॉट्स भी माइंड में दाग छोड़ते हैं। अगर उस रेजिड्यू को साफ नहीं किया गया तो धीरे धीरे वो लेयर बनाता है, माइंड की क्लैरिटी को कम करता है और हमारे पीस को डिस्टर्ब करता है। अब सोचो, जब तुम किसी इंसान से नाराज़ हो और तुमने उस इमोशन को प्रॉपरली फील करके छोड़ नहीं दिया, तो वो अंदर कहीं ना कहीं जमा हो जाता है। बाहर से तुम नॉर्मल दिखते हो, पर अंदर एक हल्का सा चुभन रहती है। यही छोटी सी चुभन वही थॉट रेजिड्यू है। और जब ऐसे रेजिड्यू एक के ऊपर एक जमा होते रहते हैं तो माइंड थकने लगता है, हैवी महसूस होने लगता है और बिना किसी खास रीज़न के हम एंग्शियस या लो फील करने लगते हैं। जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि वो माइंड को कंट्रोल करने का तरीका है, पर असल में मेडिटेशन एक क्लेंजिंग प्रोसेस है। मेडिटेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम इन पुराने अटके हुए थॉट्स को जेंटली ऑब्जर्व करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और फिर उन्हें धीरे धीरे छोड़ना सीखते हैं। मेडिटेशन से हम उन थॉट्स को प्रोसेस करते हैं जिन्हें हम कभी प्रॉपरली फील भी नहीं कर पाए। हर बार जब हम किसी थॉट को दबाते हैं या इग्नोर करते हैं, वो अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट होता जाता है और फिर एक दिन ऐसा आता है जब एक छोटी सी बात पर हम एक्सप्लोड कर जाते हैं। हमें लगता है कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सारी इमोशंस और थॉट्स हैं जो सालों से जमा हो रहे थे, नाउ दे आर कमिंग आउट। ये ही वो रेजिड्यू है जो धीरे धीरे इंसान को मानसिक, भावनात्मक और कभी कभी शारीरिक भी परेशान कर देता है। हम सबके अंदर एक भावनात्मक स्मृति होती है जहाँ सारे पुराने एक्सपीरियंसेस, थॉट्स और फीलिंग्स स्टोर्ड होते हैं, कुछ कॉन्शियसली, कुछ सबकॉन्शियसली। मेडिटेशन हमें उस इमोशनल मेमोरी तक पहुँचने का रास्ता दिखाता है। वो हमें सिखाता है कि कैसे अपने थॉट्स को बिना डर के देखना है, उन्हें फील करना है, पर उनके साथ बह जाना नहीं है। जब हम किसी थॉट को फुली देख लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो अपना असर खोने लगता है, वो रेजिड्यू डिसॉल्व होने लगता है। सोचो, तुम्हारे माइंड को एक साफ शीशे की तरह होना चाहिए ताकि जो भी नया एक्सपीरियंस आए वो बिना डिस्टॉर्शन के दिखाई दे। लेकिन जब पुराने थॉट रेजिड्यूज उस शीशे पर जमी धूल की तरह सेटल हो जाते हैं तो हम हर चीज़ को उसी पुराने लेंस से देखने लगते हैं। एक छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है क्योंकि हमारा माइंड ऑलरेडी हैवी है। मेडिटेशन इस शीशे को साफ करने जैसा है। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। कुछ दिनों में तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम हल्का महसूस कर रहे हो, तुम्हारे रिएक्शंस कम हो रहे हैं, तुम चीज़ों को ज़्यादा क्लैरिटी से देख पा रहे हो, क्योंकि अब तुम अपने माइंड में जमा हुए
पुराने विचारों को छोड़ने लगे हो? बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोते हैं पर माइंड शांत नहीं होता, बॉडी थक गई होती है पर माइंड एक्टिव रहता है। वो सब पुराने थॉट्स जो दिन में दबा दिए थे रात को बाहर आने लगते हैं, ड्रीम्स आने लगते हैं, बेचैनी होती है, नींद पूरी नहीं होती। मेडिटेशन से जब हम रोज़ थोड़े थोड़े थॉट रेजिड्यूज को रिलीज़ करते हैं तो नींद भी डीप होने लगती है और दिन में एनर्जी ज़्यादा फील होती है। अब एक सवाल आता है कि मेडिटेशन से ये सब कैसे होता है? क्या बस आंखें बंद करने से सब कुछ साफ हो जाता है? जवाब है नहीं। मेडिटेशन में मेन चीज़ है अवेयरनेस। जब तुम किसी थॉट को क्लियरली देख पाते हो तो वो थॉट अपनी पकड़ खो देता है। तुम्हें बस ऑब्जर्व करना है, नो जजमेंट, नो रनिंग अवे। जब कोई थॉट आता है उसे सिर्फ नोटिस करो, हाँ ये थॉट है, मैं इसे देख रहा हूँ, ये मेरा पार्ट है पर मैं इससे अलग हूँ। धीरे धीरे तुम ऑब्जर्व करने की स्किल में स्ट्रांग हो जाते हो और फिर माइंड भी समझने लगता है कि उसे बार बार पुरानी चीज़ों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब कोई है जो सुन रहा है, देख रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है। वही एक्सेप्टेंस थॉट को डिसॉल्व करने लगता है। ये प्रोसेस बहुत जेंटल होता है। मेडिटेशन कोई फाइट नहीं है, ये एक दोस्ती है अपने माइंड से। हम उसे समझते हैं, उसकी सुनते हैं और फिर उसे हील करते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे वो कैरी करता है। बचपन की कोई बात, कोई पुरानी रिलेशनशिप, कोई रिग्रेट, कोई गिल्ट या कोई सपने जो पूरे नहीं हुए। हम सोचते हैं कि हमने उन्हें भूल दिया है, पर वो कहीं ना कहीं अब भी बैठे हैं किसी कोने में। जब तक उन्हें पूरा अटेंशन नहीं मिलेगा वो थॉट रेजिड्यू बनकर रहेंगे। मेडिटेशन तुम्हें उस अटेंशन की पावर देता है। इट हेल्प्स यू फेस योर सेल्फ जेंटली, लविंगली, विदाउट प्रेशर। और जब तुम खुद को इतने प्यार से देख पाते हो तो हर पुराना पेन, हर पुराना थॉट धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। माइंड फ्री होने लगता है, तुम फ्री होने लगते हो। और जब माइंड से ये रेजिड्यू हटने लगते हैं तो तुम्हारा कनेक्शन लाइफ से गहरा होने लगता है। तुम्हें हर छोटी चीज़ में ब्यूटी दिखने लगती है। एक चाय का कप भी खुशी देने लगता है, एक सनसेट भी पीसफुल लगता है और एक सिंपल कॉन्वर्सेशन भी फुलफिलिंग लगती है। क्योंकि अब माइंड खाली है, साफ है, उसमें जगह है नए अनुभवों के लिए। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ शांति पाना नहीं है, उसका मतलब है क्लैरिटी पाना। एक ऐसा क्लैरिटी जो तुम्हें दिखाए कि कौन सा थॉट सच में ज़रूरी है और कौन सा बस एक पुराना एको है। तो अब से जब भी कोई थॉट तुम्हारे माइंड में बार बार आए, खुद से पूछो, क्या मैं इसे जाने दे सकता हूँ? और फिर बस बैठो, कुछ देर खुद के साथ अपनी ब्रेथ पर ध्यान दो और उसे सॉफ्टली रिलीज करो। कुछ समय बाद तुम्हारा माइंड एक शांत लेक की तरह हो जाएगा, क्लियर, डीप और सुंदर। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई रेजिड्यू नहीं, बस एक प्योर अवेयरनेस। और वही है असली फ्रीडम। अब तुम खुद से पूछो, क्या मैं अपने पुराने थॉट रेजिड्यूज को कैरी करना चाहता हूँ या उन्हें जेंटली छोड़कर एक नई, लाइट और पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ? चॉइस तुम्हारा है। पीस वहीं है जहाँ तुम उसे चूज करते हो। कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिल में कुछ और चल रहा हो, जुबान से कुछ और निकल रहा हो और हाथ पैर कुछ और कर रहे हो? जैसे मन कहता है कि आज आराम करो, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए बिजी होने का नाटक करते हैं। या फिर किसी से नाराज हो लेकिन सामने हंसकर बात कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन बहुत बार होती है और यहीं से शुरू होती है अंदर की बेचैनी। इस बेचैनी की जड़ होती है डिसहार्मनी। जब हमारे थॉट्स, स्पीच और एक्शंस एक जैसी डायरेक्शन में नहीं होते तो अंदर एक तनाव पैदा होता है और यही डिसहार्मनी धीरे धीरे अनहैप्पीनेस में बदल जाती है। हम सोचते हैं कि हैप्पीनेस कुछ बाहर से मिलने वाली चीज़ है, जैसे अच्छा खाना, पैसा, वेकेशन या रिश्तों में कंफर्ट। लेकिन असल में हैप्पीनेस तब आती है जब हमारे अंदर सब कुछ अलाइंड होता है। जब जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं और वही हम करते हैं। इसे कहते हैं हार्मनी। हार्मनी मतलब बैलेंस, मतलब तालमेल। और यही हार्मनी असली हैप्पीनेस को जन्म देती है। सोचिए, अगर आपका माइंड कुछ सोच रहा है, जैसे मुझे इस काम में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए उसी काम को कर रहे हैं, तो अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। आप ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं पर अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। कुछ समय बाद यही अंदर की उलझन स्ट्रेस, एंग्जाइटी और इरिटेबिलिटी बन जाती है। आपको समझ भी नहीं आता कि आप परेशान क्यों हैं, लेकिन रीज़न यही होता है थॉट्स, स्पीच और एक्शंस में मिसमैच।
अब इसे उल्टा सोचिए। मान लीजिए आपका मन कह रहा है कि किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए और आप सच में उसे कॉल करके सॉरी बोल देते हैं, फिर उसके लिए कोई छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस भी करते हैं। उस समय जो हल्कापन और संतोष आप महसूस करते हैं वो बहुत गहरा होता है, क्योंकि उस मोमेंट में आपने अपने थॉट, स्पीच और एक्शन को एक लाइन में रखा और वहीं पर इनर पीस शुरू होता है। हार्मनी एक ऐसा म्यूज़िक है जो हमारे अंदर बजता है, और जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा में सारे इंस्ट्रूमेंट्स सही सुर में हों, वैसे ही जब हमारे अंदर का हर एलिमेंट अलाइंड होता है तो लाइफ एक सुंदर मेलोडी बन जाती है। और ये मेलोडी हमें भीतर से खुश करती है, बिना किसी बाहरी कारण के। ये हार्मनी कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखता है। जब आप किसी को प्यार से सोचते हैं, उसी प्यार से बात करते हैं और कुछ केयरिंग एक्शंस भी करते हैं, तो वो रिश्ता ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन अगर आप अंदर से जेलस फील करते हैं, ऊपर से कॉम्प्लीमेंट देते हैं और पीछे से उसकी बुराई करते हैं, तो धीरे धीरे आप खुद ही गिल्ट और कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं। माइंडफुल लिविंग यानी हर थॉट, वर्ड और एक्शन को कॉन्शियसली चुनना, यही तरीका है हार्मनी लाने का। जब आप खुद से कनेक्टेड होते हैं तब आप साफ साफ देख सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं और क्या वो बात आपके बोल और काम में रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं। माइंडफुलनेस का मतलब है अवेयरनेस ऑफ योर इनर वर्ल्ड और बाहर की दुनिया के साथ उसका तालमेल। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें लाइफ में कुछ मिसिंग फील होता है, सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ अधूरा है। यह अधूरापन तभी आता है जब हम अपने अंदर झांक कर नहीं देखते, जब हम बस बाहरी दुनिया के हिसाब से चलने लगते हैं, अपने अंदर की आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं। हम दूसरों को खुश करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर हम जो सोचते हैं वो बोल नहीं पाते और जो बोलते हैं वो करते नहीं। यही डिस्कनेक्ट हमें अनहैप्पी बनाता है। हार्मनी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है ऑथेंटिक होना, खुद से सच्चा होना। अगर आप किसी चीज़ से खुश नहीं हैं तो पहले उसे एक्सेप्ट करो, फिर उस पर काम करो। अगर आप किसी से नाराज़ हो तो खुलकर बात करो। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए एक्शन लो। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको अंदर से मजबूत और खुश बनाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि सच बोलना या दिल की बात कहना रिलेशनशिप्स को ख़राब कर सकता है, लेकिन असल में लंबे समय तक झूठ या प्रिटेंड करने से रिश्ते टूटते हैं। ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी से रिश्ते डीप होते हैं। जब आप अंदर से क्लियर होते हो तो आपकी एनर्जी भी साफ होती है और सामने वाला भी उसे फील कर सकता है। हार्मनी लाने का सबसे पहला स्टेप होता है सेल्फ अवेयरनेस। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, उन्हें जज किए बिना समझना, फिर देखना कि आप जो सोचते हो वो क्या आप बोल भी पाते हो, और जो आप बोलते हो क्या वो आपके एक्शंस में भी आता है। ये प्रोसेस इनिशियली थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो वैसे वैसे वो आपकी नेचर बन जाती है। अब सवाल आता है कि ये प्रैक्टिस कैसे करें। सबसे अच्छा तरीका है रोज़ थोड़ा सा समय खुद के साथ बिताना। बस 10 से 15 मिनट भी अगर आप क्वाइटली बैठकर ये देखें कि आज आपने क्या सोचा, क्या बोला और क्या किया, तो आपको खुद क्लैरिटी मिलने लगेगी। जर्नलिंग भी एक पावरफुल तरीका है जहां आप अपने डेली थॉट्स और फीलिंग्स को लिख सकते हो और एनालाइज कर सकते हो कि कहां कहां मिसमैच हो रहा है। अगर आप कोई गोल सेट करते हो और मन में ठानते हो कि मुझे ये करना है, तो आपको उस गोल के अकॉर्डिंग बोलना और एक्ट करना भी ज़रूरी होता है। तभी वो गोल आपको हैप्पीनेस देगा, वरना माइंड में एक गिल्ट बनने लगता है कि आपने अपने ही वर्ड को फॉलो नहीं किया। यही इनर गिल्ट धीरे धीरे मेंटल बर्डन बनता है। जब हम अपने ही वर्ड्स को एक्शंस में नहीं बदलते तो हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट डेवलप होता है, और जब सेल्फ डाउट आता है तो हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और यही डिस्कनेक्शन अनहैप्पीनेस की जड़ है। लेकिन जब आप अपना वर्ड रखते हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो और अपने वैल्यूज़ के हिसाब से काम करते हो, तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आता है और हैप्पीनेस नेचुरली फ्लो करने लगती है। हार्मनी का मतलब सिर्फ अपने अंदर बैलेंस बनाना नहीं है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से भी तालमेल रखना है। जब आप खुद से अलाइंड होते हो तो आप दूसरों के साथ भी ज़्यादा एम्पैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग हो जाते हो। आपके रिश्तों में ट्रस्ट आता है और आपके काम में कंसिस्टेंसी। और जब लाइफ के हर एरिया में ये हार्मनी आती है, तब आप वो इनर पीस फील करते हो जो ना पैसा दे सकता है, ना कोई लग्जरी। हर इंसान की जर्नी अलग होती है,
लेकिन एक बात कॉमन होती है, हम सब खुशी चाहते हैं। और अगर सच में हैप्पीनेस चाहिए तो उसका रास्ता बाहर नहीं, अंदर है। हार्मनी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक माइंडसेट है। जब भी आप कंफ्यूज्ड महसूस करो, एक सिंपल सवाल खुद से पूछो, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही बोल रहा हूँ, और जो बोल रहा हूँ वही कर रहा हूँ? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है तो आप हार्मनी में हो, और जहाँ हार्मनी है वहाँ हैप्पीनेस है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप खुद को ज़्यादा पीसफुल, ग्राउंडेड और हैप्पी महसूस करने लगोगे। हार्मनी का म्यूज़िक धीरे धीरे आपके लाइफ में बजने लगेगा और आप खुद ही वो एनर्जी बन जाओगे जो दूसरों को भी इंस्पायर करेगी। यही असली सक्सेस है, जब आप बाहर से नहीं अंदर से खुश होते हैं, जब आपके थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस मिलकर एक ब्यूटीफुल सिम्फनी बनाते हैं। हार्मनी क्रिएट्स हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस व्हेन रूटेड विद इन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जॉय। कभी कभी हम सब अपने जीवन में एक खालीपन महसूस करते हैं, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। यह अधूरापन ज़्यादातर तब महसूस होता है जब हम अपने अंदर की जर्नी को इग्नोर कर देते हैं। बाहर की दुनिया में जितनी भी दौड़ हो, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब इंसान अंदर से स्ट्रॉन्ग, पीसफुल और स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता है। इसी इनर जर्नी को आसान बनाने के लिए यौगिक परंपरा में कुछ खास प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, जो ना सिर्फ हमारे माइंड को शांत करती हैं बल्कि हमें एक गहरा आत्म संपर्क देती हैं। इन्हीं में से 7 बहुत ही ज़रूरी यौगिक प्रैक्टिसेस हैं: एकाग्रता, त्राटक, श्रवण, संकल्प, मौन, एकांत और त्याग। ये 7 स्टेप्स उस रास्ते की तरह हैं जो हमें आउटर नॉइज से निकालकर इनर क्लैरिटी तक ले जाते हैं। शुरुआत होती है एकाग्रता से। एकाग्रता का मतलब होता है माइंड को एक जगह टिकाना। हमारा माइंड बहुत रेस्टलेसनेस से भरा होता है। हर समय कोई ना कोई थॉट, कोई प्लानिंग, कोई रिग्रेट या वरी उसमें चलती रहती है। कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस हमें सिखाती है कि कैसे इन बिखरे हुए थॉट्स को कंट्रोल किया जाए। जब हम ध्यान या किसी काम के दौरान खुद को पूरी तरह प्रेजेंट रखते हैं, तब हम डिस्ट्रैक्शन से बाहर आते हैं और अपने अंदर एक गहरी शांति महसूस करते हैं। एकाग्रता सिर्फ मेडिटेशन में ही नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े काम में फोकस लाने में मदद करती है। जब माइंड फोकस्ड होता है तो एनर्जी वेस्ट नहीं होती और क्लैरिटी बढ़ती है। इसके बाद आता है त्राटक। त्राटक का मतलब होता है बिना पलक झपकाए किसी एक ऑब्जेक्ट को देखना, जैसे कि दीपक की लौ, कोई बिंदु या कोई शांत ऑब्जेक्ट। ये एक सिंपल सी लगने वाली टेक्निक है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। ये न सिर्फ एकाग्रता को बढ़ाता है बल्कि आपकी इनर अवेयरनेस को भी शार्प करता है। जब आप बाहरी ऑब्जेक्ट को पूरी एकाग्रता से देखते हैं तो धीरे धीरे आपकी अंदरूनी नज़र भी साफ होने लगती है। त्राटक आपकी आंखों की शक्ति को भी मजबूत करता है और माइंड को रिलैक्स करता है। इससे इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान भी डेवलप होता है, क्योंकि जब आउटर विजन स्थिर होता है तो इनर विजन खुलने लगता है। श्रवण यानी सुनना, लेकिन यहाँ बात सिर्फ कान से सुनने की नहीं है। यहाँ बात है अटेंटिव लिसनिंग की, ऐसा सुनना जिसमें जजमेंट ना हो, इंटरप्शंस ना हो, बस प्योर अवेयरनेस हो। जब हम किसी गुरु की बात, किसी संत के वचन या जीवन की सटल आवाज़ों को ध्यान से सुनते हैं तो वो शब्द सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देते, वो ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। लिसनिंग एक बहुत डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, क्योंकि जब हम सही से सुनते हैं तब हम ईगो को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, तभी असली ज्ञान अंदर जाता है। और ये प्रैक्टिस सिर्फ स्पिरिचुअल टॉक्स तक सीमित नहीं है। जब हम अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान से सुनते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स में भी समझदारी और गहराई आती है। इसके बाद आता है संकल्प, जिसका मतलब है इनर रिजॉल्व, एक मजबूत इरादा। संकल्प वो इनर डिसीजन होता है जो आप खुद से करते हो, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए या कोई बदलाव लाने के लिए। ये ऐसा कमिटमेंट होता है जो आउटसाइड मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि भीतर से आता है। जैसे मैं रोज़ सुबह मेडिटेशन करूँगा, या मैं अपनी लाइफ में ऑनेस्टी बनाए रखूँगा। ये छोटे छोटे संकल्प आपकी विल पावर को मजबूत बनाते हैं। जब आप बार बार खुद से किया गया संकल्प निभाते हो तो आपकी सेल्फ बिलीफ बढ़ती है और आप स्पिरिचुअली ग्रो करने लगते हो। लाइफ में क्लैरिटी तब आती है जब हम जानबूझकर डिसीजंस लेते हैं और उन पर टिके रहते हैं। मौन एक बहुत ही अंडररेटेड लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस है। साइलेंस का मतलब सिर्फ बोलना बंद करना नहीं होता, बल्कि उस इनर नॉइज़ को भी
शांत करना होता है जो हर समय हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। मौन हमें अपने अंदर की आवाज़ सुनने का मौका देता है। जब आप कुछ समय के लिए चुप रहते हैं बिना किसी मोबाइल, कॉन्वर्जेशन या नॉइज़ के, तब आपको अपनी इमोशंस, डिज़ायर्स और फियर्स की सच्चाई समझ में आती है। मौन हमें सेल्फ अवेयरनेस सिखाता है। इससे हम इम्पल्सिव रिएक्शन से बाहर आते हैं और माइंडफुल रिस्पॉन्सेस देने लगते हैं। कुछ पल का मौन दिन भर की रेस्टलेसनेस को डिसॉल्व कर सकता है। साइलेंस में एक हीलिंग पावर होती है जो किसी भी थेरेपी से ज़्यादा असरदार होती है। एकांत यानी सॉलिट्यूड एक ऐसी स्थिति है जब हम खुद के साथ होते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आज की बिजी लाइफ में हम हमेशा सराउंडेड रहते हैं लोगों से, स्क्रीन से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, लेकिन एकांत वो स्पेस है जहाँ सेल्फ डिस्कवरी होती है। जब आप खुद से जुड़ते हैं तभी आप दूसरों से सही कनेक्शन बना पाते हैं। सॉलिट्यूड हमें अपनी इनर ट्रूथ से कनेक्ट करता है। इसमें डर भी होता है क्योंकि हम अपने रियल थॉट्स और फीलिंग्स से रूबरू होते हैं, लेकिन वहीं से फ्रीडम की शुरुआत होती है। एकांत में ही आपको क्लैरिटी मिलती है कि आप क्या चाहते हैं, कौन हैं और आपकी लाइफ की डायरेक्शन क्या है। आखिरी प्रैक्टिस है त्याग। त्याग का मतलब है लेट गो करना। ये कोई ज़बरदस्ती की डिप्रीवेशन नहीं है, बल्कि अवेयरनेस के साथ छोड़ा गया अटैचमेंट होता है। जब आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं, चाहे वो ईगो हो, डिज़ायर हो, ग्रजेस हों या कोई अनहेल्पफुल हैबिट, तब आप खाली होते हैं और उस खालीपन में डिवाइन एनर्जी एंटर कर सकती है। त्याग से ही असली फ्रीडम मिलती है। ये प्रैक्टिस सिखाती है कि हैप्पीनेस होल्डिंग से नहीं, रिलीजिंग से आती है। जब हम छोड़ना सीखते हैं तब हम ग्रास्प करना भी समझते हैं। त्याग से ह्यूमिलिटी आती है और एक गहरा ट्रस्ट डेवलप होता है कि यूनिवर्स आपको वो देगा जिसकी आपको सच में ज़रूरत है। ये सातों यौगिक प्रैक्टिसेस एकाग्रता, त्राटक, श्रवण, संकल्प, मौन, एकांत और त्याग कोई थ्योरी नहीं है। ये लाइफ की सच्चाई को समझने और जीने के तरीके हैं। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कंसंट्रेशन से शुरुआत होती है और सैक्रिफाइस पर जाकर कल्मिनेशन होता है। अगर हम इन्हें रोज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपनी लाइफ में लाए तो हमारा माइंड शांत होता है, हार्ट खुलता है और सोल खिलने लगता है। इन प्रैक्टिसेस को करने के लिए कोई परफेक्ट जगह या परफेक्ट समय नहीं चाहिए। आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में थोड़ी एकाग्रता ला सकते हैं, थोड़ा मौन चुन सकते हैं, एक संकल्प बना सकते हैं। ये स्टेप्स हमें बस खुद के साथ ईमानदार बनाते हैं और रिमाइंड करते हैं कि हमारी स्पिरिचुअलिटी कोई अलग चीज़ नहीं, बल्कि हमारी डेली लाइफ का ही हिस्सा है। जैसे जैसे आप इन प्रैक्टिसेस को अपनाते हो, वैसे वैसे एक सटल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। आप देखोगे कि आपका रिएक्ट करना कम हुआ है, ऑब्जर्व करना बढ़ा है, आपकी डिसीजंस में क्लैरिटी आई है और माइंड में काल्मनेस, रिलेशनशिप्स में कंपैशन आया है और एक्शंस में पर्पस। और यही इनर एवोल्यूशन आपको उस खुशी और संतोष की ओर ले जाती है जिसे बाहर खोजते खोजते हम थक जाते हैं। इन यौगिक प्रैक्टिसेस के ज़रिए आप खुद को एक ऐसी इनर स्पेस में ले जाते हो जहाँ ना कोई फियर होता है, ना ईगो, बस एक प्योर सेंस ऑफ बीइंग होता है। वहाँ आप खुद से कनेक्ट होते हो और जब आप खुद से जुड़ जाते हो तब सारी दुनिया से आपका रिश्ता बदलने लगता है। यही तो असली जर्नी है अंदर से बाहर की। जब हम आज की तेज़ उलझनों से भरी दुनिया में थोड़ा रुक कर पीछे देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे अंदर कितना कुछ ऐसा है जिसे हमने कभी ठीक से महसूस ही नहीं किया। हम हर दिन कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि असली हासिल तब होता है जब हम खुद को पा लेते हैं। और खुद को पाना, खुद को समझना, यही तो योग की असली शुरुआत है। इन 7 यौगिक प्रैक्टिसेस एकाग्रता, त्राटक, श्रवण, संकल्प, मौन, एकांत और त्याग का सार यही है कि हम बाहरी शोर से निकलकर अपने अंदर की शांति को खोजें। एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन पहला कदम है। जब हमारा माइंड हर पल इधर उधर भागता है तब हम ना तो ठीक से सोच पाते हैं, ना महसूस। लेकिन जब हम अपनी अवेयरनेस को एक जगह स्थिर करना सीखते हैं तो हम कैओस में भी क्लैरिटी पा लेते हैं। ये कंसंट्रेशन ना सिर्फ ध्यान में बल्कि हर काम में डेप्थ लाता है। आप जब एकाग्र होते हैं तो छोटी सी चीज़ भी आपको डीप सेटिस्फैक्शन देती है क्योंकि उसमें आपकी पूरी प्रेजेंस होती है। त्राटक यानी स्टिल गेजिंग उस एकाग्रता को और भी रिफाइन करता है। बिना पलक झपकाए एक बिंदु पर देखना अपने आप में एक इंटेंस प्रैक्टिस है, लेकिन इस साधना के जरिए हम सिर्फ बाहरी ऑब्जेक्ट नहीं देखते,
हम अपने अंदर के पैटर्न्स भी ऑब्जर्व करते हैं। जब आउटर विजन स्थिर होता है तब इनर विजन खुलने लगता है। त्राटक हमें दिखाता है कि माइंड को ट्रेन किया जा सकता है धैर्य, स्थिरता और शांत रहने के लिए। श्रवण यानी डीप लिसनिंग हमें इस बात का एहसास कराता है कि सुनना भी एक कला है। आजकल हम सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं। लेकिन जब हम ध्यान से सुनते हैं, बिना इंटरप्ट किए, बिना जजमेंट किए, तब शब्द हमारे अंदर उतरते हैं। चाहे वो किसी गुरु का ज्ञान हो या एक दोस्त की सच्ची बात, जब हम पूरे दिल से सुनते हैं तब वो कम्युनिकेशन हमें ट्रांसफॉर्म करता है। लिसनिंग से ह्यूमिलिटी आती है और हमारी ईगो थोड़ी नरम होती है। संकल्प यानी रिजॉल्व या इनर कमिटमेंट हमारे जीवन को दिशा देता है। हम सबके मन में कभी ना कभी कोई इंस्पिरेशन आती है, लेकिन उसे एक्चुअल लाइफ में उतारना तभी पॉसिबल है जब हम उसके लिए संकल्प करें। संकल्प सिर्फ एक विश नहीं होता, ये एक इनर कमांड होता है। ये आपके मन को बार बार रिमाइंड करता है कि आप क्यों चल रहे हैं, कहाँ पहुँचना है। इससे कंसिस्टेंसी आती है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी। मौन एक ऐसी शक्ति है जो बाहर से छोटी दिखती है लेकिन अंदर से पहाड़ जैसी गहरी होती है। जब हम बोलना बंद करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी आवाज़ें हैं जो बिना रुके चलती रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम साइलेंस को एम्ब्रेस करते हैं, हम उन अंदरूनी आवाज़ों से भी डिटैच होना सीखते हैं। मौन से एक खास किस्म की अवेयरनेस आती है जो बिना बोले भी बहुत कुछ समझने लगती है। मौन में हम खुद को महसूस करते हैं और उसी अनुभव से हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ता है। एकांत यानी सॉलिट्यूड आज के समय में एक लग्जरी बन गई है, लेकिन ये लग्जरी नहीं, एक ज़रूरत है। जब हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, सोशल वैलिडेशन और आउटसाइड नॉइज़ से थोड़ा अलग होते हैं, तभी हमें खुद की असली आवाज़ सुनाई देती है। एकांत से डर लगता है क्योंकि वहाँ हमें अपने सच्चे चेहरे से सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम उस डर को पार करते हैं तो क्लैरिटी, करेज और कंटेंटमेंट तीनों साथ आते हैं। एकांत से जुड़ाव टूटता नहीं बल्कि गहरा होता है अपने आप से और यूनिवर्स से। और फिर आता है त्याग, लेट गो करना। ये सबसे गहरी, सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है। त्याग का मतलब है कि हम वो सब छोड़ते हैं जो हमें बांधता है, डिज़ायर्स, ईगो, एक्सपेक्टेशंस, ग्रजेस। त्याग कोई मजबूरी नहीं है बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस है। जब हम छोड़ना सीखते हैं तब हमें असली फ्रीडम मिलती है। त्याग से हमारा दिल हल्का होता है, माइंड स्पेशियस होता है और सोल रेडी होता है उस हायर कनेक्शन के लिए जो हर सीकर की अल्टीमेट लॉन्गिंग होती है। इन 7 यौगिक प्रैक्टिसेस को अगर हम एक सफ़र माने तो शुरुआत एकाग्रता से होती है और कल्मिनेशन त्याग पर होती है। इस सफ़र में हम डिस्ट्रैक्शन से फोकस की ओर, नॉइज़ से साइलेंस की ओर, बाहर की भीड़ से अंदर की गहराई की ओर बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिसेस कोई ऐसे रिचुअल्स नहीं हैं जो सिर्फ किसी स्पेशल जगह या समय में किए जाएं। इन्हें हम अपनी डेली लाइफ में धीरे धीरे उतार सकते हैं। थोड़ी सी एकाग्रता सुबह के समय, एक छोटा सा संकल्प दिन की शुरुआत में, कुछ मिनट मौन रात को सोने से पहले, ये सब छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। जब हम इन अभ्यासों को सिंसियरली अपनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी सोच में गहराई आती है, रिएक्शंस कम होते हैं और रिस्पॉन्सेस ज़्यादा माइंडफुल हो जाते हैं। हमारी बातें सच्ची होती हैं क्योंकि हमारे अंदर शांति होती है। हमारा व्यवहार दूसरों से जेंटल होता है क्योंकि हमने अपने अंदर की तकलीफ़ों को फेस और रिलीज़ किया होता है। इन 7 यौगिक स्टेप्स को अपनाने से हम सिर्फ अच्छे इंसान नहीं बनते, हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ने लगते हैं। एक ऐसा सेल्फ जो अनकंडीशनल लव, पीस और क्लैरिटी से भरा होता है। और अंत में यही कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिसेस सिर्फ स्पिरिचुअल टूल्स नहीं हैं, ये एक पूरा वे ऑफ लिविंग है। एक ऐसा जीवन जहां हम खुद से भागते नहीं, खुद में रहते हैं, जहां हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे दुनिया के भले के लिए यूज़ करते हैं। एक ऐसा जीवन जहां हम ना सिर्फ आउटर सक्सेस पाते हैं बल्कि इनर जॉय और लास्टिंग कंटेंटमेंट का अनुभव भी करते हैं। यही है असली योग, बाहरी दुनिया में रहते हुए भी अंदर से कनेक्टेड रहना। यही है वो जर्नी जो हर सीकर को करनी चाहिए, अपने आप तक पहुंचने की जर्नी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।